आह मेरे राम राम नाम सत्य है। बोलिए, राम नाम सत्य है, 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 शेष सब सत्य है, शेष सब असत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम चित्रकूट की धरती से पधारे बाबा तुलसी के अंशावतार आ गए। क्या बात है, जय हो जय हो जय हो। राम नाम वाकई सत्य है। बाबा तुलसी सुन के समझ गए। आइए विराजो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, प्रिय भक्त राजेश त्रिपाठी जी की जय। बैठो बैठो देवता। क्या पर्सनालिटी है, आर्मी कमांडर लगते हैं बिल्कुल। बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। विराजो विराजो। जय जय सीताराम। विराजो बेटा विराजो। बढ़ाते हैं। जहाँ हम चौपाई गलत बोलेंगे वहाँ ये संशोधन भी कर देंगे। चित्रकूट में खेतों में काम करने वाले खेतिहर ब्राह्मण जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, बाबा तुलसी की गति ऐसी ऐसी चौपाई पूछते हैं। एक सीताराम जी उल्टी सीधी चौपाई बोल रहे थे तो उनको बताया कि ये चौपाई ऐसे नहीं ऐसे है। नहीं महाराज, हमने तो ऐसे ही सुनी है। चौपाई दोहा नंबर 239 अयोध्या कांड की थी। सो मैं कुमत कहो कहीं भांति, सुराग के बाज की गांडर थाती। तो मैंने कहा नहीं, चौपाई अब बाज सुराग की गांडर थाती। गर्ग जी के पड़ोसी कोई उन्होंने प्रश्न किया था। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ का प्रत्येक व्यक्ति बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का अंशावतार है। वहाँ की हवा में रामचरितमानस की चौपाई गूंजती है। आइए ठाकुर जी, हम लीला में प्रवेशी बनाए। कल का समापन कहाँ तक किया था माननीय अजय पांडे जी? कल तो आप कथा में थे। 10 भगवान के जो रूप हैं, कहाँ कहाँ भगवान रहे हैं। जय हो। प्रथम नंबर के श्रोता है दोहा नंबर 131 अयोध्या कांड। वहाँ तक का समापन किया है ठाकुर जी। वाल्मीकि जी ने 14 स्थान दिखाए और बाबा तुलसी की कलम चलती है आगे। मैया बैठ जा, खड़ी मत हो, कहीं भी बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा। हाँ, यहीं विधि मुनि पर भवन दिखाए और बचन प्रेम राम मन भाए। कहूँ मुनि सुनो भानुकुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कामता ना जाओ ठाकुर, सब प्रकार से सब विधि सब सुपास होगा। अच्छा राम चले राम बुनियाए सुपाई। पहुंच गए वहां पर, व्यवस्था बनाई और हमारा चित्रकूट के उसी कामतानाथ स्थान पर ठाकुर जी विराजते हैं। बाबा तुलसी लिखते हैं चित्र दोहा नंबर 138, चित्रकूट के अभियग मृग बेल बिटप तिन जाते। कहा पुण्य पुंज सब धन यस, केवल और केवल मनुष्य ही नहीं, केवल और केवल विवेकशील प्राणी ही नहीं, केवल पढ़े लिखे व्यक्तित्व ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंगे, आहा क्या पूछना। अरे उसको छोड़ो, वनस्पतियों में लता वृक्ष और ये जो कुछ भी थे महाराज, ये भी आनंदित हो रहे हैं। कहा चित्रकूट के अभियग मृग
बेल बिटप तिन जाती। तिनका, ये जो धान का पुआल जिस पर आप रौंद रहे हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हे प्यारे यह भी आनंदित हो रहा है, एक तिनका भी आनंदित हो रहा है। देवता ऊपर से कहते हैं इनके पुण्यों की क्या सराहना करें। आहा, पुण्य पुंज सब धन्य असन, कहाँ देव दिन रात। कहा क्यों इनके पुण्यों का वर्णन, सौभाग्य कैसा। कहा महाराज नयनवंत, आहा, नेत्रों का विषय। कल के प्रसंग में मैंने कहा था ना, लोचन, दूसरा स्थान याद करो, लोचन चातक जिन करी राखे, राही दरस जलधर अभिलाषे, और निद्रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। रूप बिंदु के जल से जिसको सुख प्राप्त होता हो वही आज नयनवंत रघुबर ही बिलो की। नेत्रों के विषय को पा करके, ठाकुर को देख देख करके, नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल होई विश्व की। परसि चरण रज अचीर सुखारी। सारे के सारे, अरे सब तो सब, ये महाराज ये धरती, मैं 116 नंबर के आगे पहुंचूं, वापस बैक में जाऊं तो जहां पहले ग्राम बधूटियां मिली थी वहां पर एक देवी गांव की बधूटी कह रही थी, अरे सखी पर सत मृदुल चरण अरुणारे। ये जब धरती पर पांव रखते हैं तो सकुचत मही जिम्मी हृदय हमारे। जैसे ये धरती पर पांव रखते हैं, जैसे मेरे हृदय में संकोच होता है, वैसे ही हे सखी धरती भी मानो सकचा रही होगी। धरती क्यों सकचा रही होगी? धरती इसलिए सकचा रही है, इतने कोमल चरण मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। आहा, जो मांगा पाई विधि पाही, ए रखी है सखी। ए सखी, इनको कहाँ रखना चाहिए? कहा ए रखी है सखी आखिन माही। एक सखी ने किसी सखी से सुना, बड़े सुंदर राजकुमार गए हैं, साथ में एक बहू भी थी। एक ने कहा कितनी दूर गए होंगे? थोड़ी दूर गए होंगे, थोड़ी दूर। तो समर्थ धाई बिलो कहीं जाई। जो समर्थ थे वो दौड़ के जाते थे, और जो असमर्थ थे वो हाथ मीच करके। अबला बालक वृद्ध जन कर बीजई पछताएं। आहा, होई प्रेम बस लोग इमी, राम जहां जहां जाए। और महाराज अबर नाग के नरद सिपाला, चित्रकूट आए काला। देवता नाग योनि जो भी सिद्ध महात्मा थे आकर के ठाकुर जी से वंदन करते, प्रभु अब आ गए आप। हाँ, अब आपके दर्शन करने से, आपके यहाँ रहने से हम लोग बिल्कुल निर्भय हो गए। भगवान ने सबको प्रणाम किया, निर्भय किया, जाओ अपने अपने कार्य में लग जाओ। अब हम आ गए हैं आगे की लीला बनाने के लिए। और ठाकुर जी हम गति आगे दें। भगवान चित्रकूट के कामतानाथ पर 12.5 वर्ष रहे, 12 वर्ष 6 महीने, 12 वर्ष 6 माह तक रहे। और ठाकुर जी वहाँ रह करके सबको आनंदित किए। एक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बाबा तुलसी ने कहा कि एहि विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी, कहे हु राम बन। हमने तो राम जी के बन जाने का समाचार बताया। जैसे ही हम काकभुसुंडी रामायण का अगर आधार लें तो काकभुसुंडी के रामायण में जो आधार है वो ये है, पूर्वासिन कर बिरह विषादा, कह श्री राम लक्ष्मण संवादा, विपिन गवन के वट अनुरागा, सुर सरी उतरि निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिम बस भगवाना। अब इसके तुरंत बाद आया था काकभुसुंडी रामायण में सचिवागमन।
सुमंत जी वापस आए हैं और मैं उसी प्रसंग को पहुंचा रहा हूं। वहां के कामतानाथ का वर्णन हो गया, स्पर्श हो गया। हे ठाकुर जी, सुमंत जी कहे वो राम बन गवन सुहावा और सुनहु संग सुमंत अवध जी में आवा। सुमंत जी कैसे आए? कहा महाराज दोहा नंबर 99। सुमंत जी, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी खूब समझा करके सुमंत जी को यहाँ छोड़ के चले गए गंगा के उस पार, और महाराज इधर 111 पर राम जी ने निषाद राजगु को वापस भेज दिया। निषाद राजगु आज गंगा जी को पार करके जब इस पार आए तो देखा सुमंत जी अभी धरती पर लौट रहे हैं। घोड़ों ने चारा खाना बंद कर दिया, घास नहीं चल रहे, पानी नहीं पी रहे हैं। जो दशा देखी उसको सुन करके देखो, आप विवेकशील प्राणी हो, आपको भगवान के बिना का कितना दुख होता है। कहा नहीं तिन चरहि न पियहि जल, मोचहि लोचन बारी, देख निषाद विषाद बस। महाराज सुमंत जी भी ऐसे ही व्याकुल पड़े हैं। निषाद राजगु ने खूब समझाया है। निषाद राजगु ने दोहा नंबर 93-91 अयोध्या कांड लक्ष्मण गीता का श्रवण किया है। बार बार कहता हूँ गीता के मनीषियों, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने के बाद तुम इतना भाषण देते हो थ्योरी का, तुमने प्रैक्टिकल भी नहीं किया। श्री रामचरितमानस में 9 गीता है और 9 गीता को जिस दिन श्रवण कर लोगे, फॉलो कर लोगे, कहीं मिसलीड्स नहीं हो सकते। बड़ा सरल है, संस्कृत के श्लोक भी नहीं है, आपकी गवई भाषा में। ठाकुर जी के भक्त कहते हैं वरदे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गंवार, और वही भाषा में उन्होंने लिखा है और इतना साफ लिखा है भाई। जैसे ही सुमंत जी को समझा रहे हैं तो समझाते समझाते निषाद राजगु कहते हैं तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरो धीर लकी बाम विधाता, विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारूं बर बसयानी। बैठा दिया रथ पर जमीन से उठा करके, और बैठाने के बाद कहा रथ हाको, तो शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरा पीर उर्बा की। हृदय में तो दर्द है, कैसे हाकें। वो सुमंत जो है राम जी को लेकर के आए थे कि राम जी प्रसन्न मन से हमारे साथ चले चलेंगे, राम जी लौटे नहीं, कैसे जाएं। हे ठाकुर जी, बहुत प्रकार से जैसे तैसे कह के विदा किया। हम घोड़ों को विदा करा के ले आते। महाराज देख दखिन दिशि है ही नाही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। दक्षिण दिशा में देख करके घोड़े हिना करके कहा कैसे चलते हैं घोड़े, अयोध्या की तरफ चले हैं तो ऐसे चले हैं कि चर पराही मग चलही न घोड़े। कहा मानो जंगली जानवर ला करके लपेट दिया रथ में। कहा बन मृग मनहु आनि रथ जोड़े, अरु की परई पुण्य रही पीछे। आगे बढ़ते हैं और फिर अटक करके पीछे देखने लगते हैं। घोड़े भी ऐसा देखते हैं मानो उनको आशा हो कि मेरे ठाकुर मेरे को बुला लेंगे, फिर मेरे साथ चलेंगे, मैं उनको सवारी करा करके बैठा करके अयोध्या चलूँगा। आज राम के अभाव में वो चले जा रहे हैं। ए महाराज, हम सुमंत जी को अयोध्या, ए भाई ये धन यहाँ रखा है, कोई कहेगा पोथी पर धन चढ़ाया गया है, इसको वहाँ रखा हो ठाकुर जी के पास में, इसी पर रखा गया था पोथी पर, ठाकुर जी के पास रखे आओ, गलत जगह रखा है। आप राम जी
सुमंत जी अयोध्या के पास पहुंच गए जैसे तैसे, और अयोध्या के पास पहुंच तो गए, लेकिन अयोध्या पहुंचने के बाद भी अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं। कहा क्यों नहीं कर रहे हैं? कहा केवल इसलिए नहीं कर रहे थे, सीताराम जी कथा में तंबाकू नहीं, हाँ कथा में नहीं। अगल बगल पंडाल वाले भी कहते हैं महाराज जी तो गरीब के हैं, क्या करें आदत खराब है। राम जी अयोध्या के गलियों के बाहर, अयोध्या की परिधि के बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सारा दिन वहीं बिता दिया, और सोचते हैं आज मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता, आज मेरा हृदय फट क्यों नहीं जाता। अरे यह पापी शरीर अगर आज मुक्त हो जाए तो मुझे जीने का फल मिल जाएगा, राम बिरा में मरने से संवर जाएगा। ए महाराज, और सोच सुमंत बिकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना, रहो न अंतम अदम शरीरु, जस न लहो बिछुरत रघुवीर। भय अजस यज्ञ भाई, बड़े लंबा प्रसंग है, मतलब की बात करते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठ करके सारा दिन बिताया, और सायंकालीन जब अंधेरा हुआ तो अवध प्रवेश किन अधियारे, अंधेरे में प्रवेश किया। और जब प्रवेश कर भी लिया तो राजा दशरथ के महल के सामने रथ खड़ा करके भागे जल्दी से अंदर, कोई पूछ न ले कि राम जी कहाँ हैं, किसी से कोई उत्तर नहीं, भागे जल्दी से और राजमहल के अंदर घुस गए। महाराज कौशल्या के यहाँ बैठे हैं, कौशल्या जी ने राम जी के पिताजी का सिर अपनी गोद में रखा है, और राजा दशरथ बेहोश हैं, और राम जी की गति सुमंत जी इतने व्याकुल हैं, कही जय जीव सी सती नाई। जैसे ही जय जीव कहा वैसे ही प्रणाम करते ही राम जी के पिताजी कहते हैं, कौ सुमंत कहाँ राम, हे सुमंत मेरा राम कहाँ है। सचिव उठाई राव बैठारे, चरण परत। और आगे बढ़े, राम जी शोक विकल पुण्य पूछ नरेशु, कहु सी राम लखन संदेशु, आने फेर की भवन सिधाए, सुनत सचिव लो चन जल छाए। एक बार पूछा, दो बार पूछा, नहीं बता रहे। राजा दशरथ की गति क्या है? कहते हैं ऐसा पुत्र जिसको मैंने, हे सुमंत तुम तो करऊं सखा सोई बेगी उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाओ। ऐसा उपाय करो जिससे मेरे राम लक्ष्मण मुझे फिर से दिखाई पड़े। हे सुमंत, मुझे इस बात का कष्ट है, मैं राम के जाने से परेशान नहीं हूँ, मैं इस बात से परेशान हूँ, राम को मैंने उपदेश किया था, राम के लिए हमने राज्याभिषेक की तैयारी की थी, राम को राज्याभिषेक का समाचार सुनने के बाद कोई हर्ष नहीं हुआ, इस प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ जिससे राम, अब तो महाराज प्रधानी के इलेक्शन में जीत जाए तो पूरे गांव के कहो कन्वे फोड़ डावे डीजे बजाए के है, अभक्ष पदार्थों का भंडारा करके। ये प्रयाग माघ मेला में तपोभूमि में चाय का भंडारा होता है, कुछ दिन में तंबाकू का भंडारा होगा, कुछ दिन में मधुशाला का भंडारा होगा। अब भी लगता है कलयुग नहीं आया, गुटखा खुलेआम बिक रहा है, पन्नी पर बैन है, पन्नी पर प्लास्टिक पर बैन रहता है, लेकिन गुटखे पर कहीं बैन नहीं है। गुटखा खाओ
कैंसर बनाओ फिर इस धरती से जाओ। आओ देवी, देवता कहाँ है? अच्छा अच्छा, ये दोनों दंपति इतने धर्मनिष्ठ हैं, इतनी बढ़िया सिवई कल खवाई थी, आय हाय, अभी तक डकार आ रही है। और एक बात और, गलती से पाने हैं ऐसा, हाँ क्या बात है, पाने पेड़ बाकी सब ठीक पुलई। राम जी, पिताजी कहते हैं मैंने अपने बेटे को राज्य का समाचार बताया कि युवराज बनाऊंगा, कोई हर्ष नहीं हुआ और बन जाने को मैंने नहीं कहा। केवल कैकेयी मैया से सुना कि पिताजी की प्रसन्नता का विषय बनेगा, वरना संभावित कहूं अपजस लाऊ, मरण कोटि सम दारुण दाऊ। मेरे पिता की बदनामी होगी वचन से टल जाने पर, और ऐसा व्यक्ति जीते जी मरे हुए के समान है जो अपनी बात पर अडिग न रहे। और ऐसा पुत्र मेरे वचनों को मान करके चला गया। हे सुमंत्र, राव सुनाई दिनु बनवासु, सुनि मन भयउन हरस हरासु। सो सुत, ऐसा वैसा पुत्र थोड़ी था, है? कि जाने तो हमारी माता जी ने तो नहीं कहा था, पिताजी को कैकेयी बहुत प्रिय, तो नो प्रॉब्लम, हम तो नहीं जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने किसी महात्मा के मुंह से सुना है, लक्ष्मण जी रोष में आ गए थे। काकभूषुंडी रामायण में इसका वर्णन नहीं है। कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा, राम लक्ष्मण के संवाद को तो कहा है काकभूषुंडी रामायण में, इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता। लेकिन राम जी विद्रोही नहीं हुए, राम जी विद्रोही नहीं हुए कि मेरे पिता के गलत वचनों को मानने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैंने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा ग्रहण की है, मैं आपकी बात को इग्नोर करता हूं, नहीं मानता। राम जी के पिताजी खुश हो जाते हैं और बढ़िया है। शंकर जी से मनौती की थी, वचन मोर तज रहि गृह परिहरि सील सने। राम जी के पिताजी शंकर जी से मनौती करते हैं, आज तो तुम ऑर्डर दानी ऐसा करो कि मेरा राम आज मेरे वचनों को टाल दे। सील का निर्वहन कभी, आज तो करता तो था, आज ना करें, लेकिन राम जी ने सील नहीं छोड़ा, है? तो हे कलयुगी पुत्रों, अपने पिता के बात को, पिता के वचनों को ही वेद की लीक मानना लिखा हुआ है। कौशल्या माता कहती हैं कि पितुवायसु सब धर्मक टीका। बात सुनना नहीं, पितुवायसु सब धर्मक टीका। राजा दशरथ आज सुमंत से कहते हैं कि सो सुत बिछुरत। राम तो सब कहते हैं मैं भी राम हूं, कोई कह दे कि आप दशरथ बनो तो सही, अरे महाराज दशरथ बने कैसे? है? हमारे गृह जनपद में हमारे सामने एक ऐसा पुत्र है जो अपने पिता को अपनी पेंशन में नहीं खाने देता, हमारे मोहल्ले में है। हम यहाँ चले आए तो सुना वहाँ झंझट मची है, बहुत गलत बात है। सो सुत बिछड़त गए न प्राणा। राजा दशरथ को इस बात का ग्लानि है, ऐसा पुत्र चला गया और मेरे प्राण रह गए। प्राण चले जाते तो जीवन धन्य हो जाता। राजा दशरथ के शब्द सुन लो, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोहि समानम। सखा राम सिय लखन जहां, तहां मोहि पहुँचाऊं। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सती
भाऊं। मैं सत्य सत्य कहता हूँ सुमंत, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। ये कदाचित दोहा नंबर 150 के पास पहुँच के बोल रहा हूँ, ये 149 बोल गया। अब आगे की कथा सुनो ठाकुर जी। पुण्य पुण्य पूछत मंत्री राऊ, अप्रियतम सुवन सदेश सुनाऊ। मेरे प्रिय पुत्रों का समाचार तो कहो। कई सखा सोई बेगियु पाऊं, राम लखन सिय नयन दिखाऊं। ऐसा उपाय करो जिससे राम लक्ष्मण का दर्शन हो जाए। सुमंत जी ने हाथ जोड़े, राजन महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। कर्म तो का सेवन करने से साधु समाज का क्या मिलता है? साधु समाज में सत्संग करने से एक भाव बन पड़ता है कि जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस होहि गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। ये तो भोग महाराज आपके पूर्व जन्मों का या इस जन्मों का कैसे कहें, लेकिन यह सब मिलता है का समझ में आने पर। कालांतर में जब आपका भोग उदित होता है, संस्कार उदित होते हैं, तो वो कर्म फल का संस्कार भोगना पड़ता है। काल, फिर से सुन लो, काल कर्म बस होहि गोसाई, अबर बस रात दिवस की नाई। जैसे रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात्रि होती है, ये कंटिन्यूएशन में सर्किल चलता रहता है। और हे राजन, मैंने सुना है संतों से कि सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई। जो मूर्ख लोग होते हैं वो सुख में प्रसन्न होते हैं। सुख में प्रसन्न होने के लिए ब्रह्मा जी ने 111 लंका कांड, वहां पर ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति की है रावण के मारने के बाद। तो राम जी से कहा, हे ठाकुर जी, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिए। मेरे मति में एक भ्रम है ठाकुर, उसको दूर कर दो। कहा क्या? जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। वही बात यहाँ पर है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई। सुख में दुखी होना चाहिए महाराज, सच तो ये है। संतों का कहना है जब तुम्हारे जीवन में सुख आए तो काहे का दुख करें, सुख का क्षण है। घूम घूम बताएंगे कि सुख है हमको। ये देखो, ये तीर्थ में डुम 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 बज रहा है, वहाँ पड़ोस में कोई चला जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी। सुख हर सही, सुख में हर्ष इस बात का ना हो, दुख होना चाहिए। आज मेरे अकाउंट से एक पुण्य कट हो गया, आज मेरे खाते से एक पुण्य चला गया। तुम्हारे खाते में सेविंग अकाउंट में 5 लाख रुपया हो और 5 लाख रुपया कहीं चला जाता है, कोई आजकल नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हुई और किसी के खाते में चला गया, तो आप कहते हो ये सब हमारा जो है चुरा लिए पैसा। हो सर्वर, क्या बोलते हैं उसको, साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट भी कराते हैं और पैसा आता है कि नहीं आता, लेकिन दुखी रहते हैं। महाराज दुख में प्रसन्न होना चाहिए। कहा काहे का प्रसन्न होना चाहिए? कहा दुख में इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए, आज मेरे अकाउंट से, मिस्टर अजय पांडे, आज मेरे अकाउंट से एक पाप चला गया। इस बात के लिए दुख में प्रसन्न होना चाहिए। सुमंत जी राम जी के पिताजी को उपदेश करते हैं, राजन सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई।
संत क्या करता है? का दो सम धीर धरहि मन माई, का धीरज धरियत पाई पारू अनाहित। ये धीरज धरी विवेक विचारी, छाड़ी ये सोच सकल हितकारी, यही है। अब आता है दोहा नंबर 150। प्रथम राजन सुनो, प्रथम बास तम सा भयं और दूसर सुर सरि तीन, नाई रहे जल पान करी सिय समेत दो बीन। पहला बास तमसा, दूसरा गंगा जी। और महाराज अगले दिन राम जी ने बरगद का दूध मंगाया और उनके सखा ने बरगद का दूध लाकर जब दिया तो मैंने आपका संदेश सुनाया। फिर क्या हुआ? हे राजन, हमारे निवेदन पर राम जी ने कहा हमारे पिताजी को खूब समझाना और यह कहा कि हे पिताजी, तुम रे 151 तुम रे अनुग्रह तात कानन जात। मैं एक बात और बोलूं, बहुत अच्छा। जो ऐसे बिनती भूप कीन जई भांति, वो सब सुमंत जी ने कहा और जैसे ही कहा कहने के बाद एक दोहा पूरा हुआ और सुमंत जी धरती पर लौट करके गिर पड़े, राम जी के चरणों को पकड़ लिया। हे ठाकुर, अयोध्या को अनाथ मत करो, आओ अवध लौट चलते हैं। राम जी ने मंत्री सुमंत को उठाया, हृदय से लगाया, मंत्री राम उठाई प्रबोधान, तात धर्म मत तुम सब सौदा। सिबिदधीच 95 अयोध्या कांड से बोल रहा हूं। सिबिदधीच हरिचंद्र नरेसा, सय धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, सय धर्म धरऊ सय संकट नाना। हमारे खानदान में शिबी दधीच हरिश्चंद्र ऐसे ऐसे रंती देव महाराज 52 दिन तक भूखे रहे, 52 दिन तक दान देने की परंपरा। अब तो कहे भंडार में जाके घर के मालिक कहा पहले हमारा खाना निकाल दो, उसके बाद खवाओ, कि वो खाए चाहे भट्टे को कोलिया में जाए, हमारा पेट भरा रहा है। ऐसे पेटू आदमी को क्या कहें? सीधी सीधी सी बात है। रंति देव 52 दिन तक कब दान देते रहे, सब समाप्त हो गया। उसके बाद भी दान देते देते कुछ नहीं बचा। इसी राम जी के खानदान के हैं महाराज। 52 दिन भूखे प्यासे रह गए। 53वें दिन भोजन की कहीं से कुछ व्यवस्था आई। कदाचित ठाकुर जी ने धर्म ने परीक्षा ली, कहीं से एक पत्तल भोजन आया। देवी तुम पालो, देवी ने कहा नहीं तुम पालो। तब तक एक कुत्ता आया, ऐसे ऐसे करता वही सामने बैठा रहा। महाराज देवी ने कहा, देवी हो तो ऐसी हो, पत्नी जो पति को पतन से बचावे और पतन की तरफ ले जाए काहे की पत्नी। ध्यान से सुनो, स्पष्ट कहा। देवी ने कहा स्वामी हम लोगों से ज्यादा इसको जरूरत है, हम लोगों से ज्यादा इसको जरूरत है। दोनों पति पत्नी दंपति ने कहा इसी को दे दो। पत्थर उसके आगे रख दी, कुत्ता खाकर चला गया। पानी पीकर सो गए। 54वें दिन की बात सुनो, 54 महाराज फिर धर्म परीक्षा लेने आया और फिर उस दिन कहा आज कोई व्यवस्था बची थी खाने के लिए और फिर उन्होंने सरकाया। और जैसे ही सरकाया धर्म प्रकट हुआ, राजन हम तुम्हारे दानशीलता से पसंद है। भाव आ गया। रंति देव को राजा बलि के बराबर बताते हुए कहा, रंति देव बलि भूप सुजाना, सहेउ धर्म सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समान।
सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। लोग खूब कहते। एक सज्जन कह रहे थे, अरे अपना मन शुद्ध रखो, ये पूजा पाठ और ये सब इससे कुछ नहीं होता, बोला मन शुद्ध करो। अरे तो मन तुम्हारे कौन सी टैबलेट खाने से शुद्ध होगा? पहले भगवान से संपर्क नहीं और तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। एक सज्जन आज आकर के मिस्टर श्रीवास्तव बहुत बढ़िया भाषण दे रहे थे, जय गुरुदेव के चेला आए हैं, और सुनते रहे। फिर हमने कहा इसको किसी तरह से विदा करो। चला गया महाराज। श्री सीताराम। आप किसी भी संप्रदाय के हों, लेकिन अगर आप भगवत धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, भागवत धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, भगवान से आपका कोई संपर्क नहीं है, झूठ मूठ की कहानी कहने से कोई फायदा नहीं। धर्म धरे सही संकट नाना, पहले लौकिक धर्म का पालन कर लो, पारलौकिक धर्म की बात कर। हाँ, लौकिक धर्म करते करते पारलौकिक धर्म अगर छूट गया तो तुम किसी काम के नहीं रहे। इसलिए जब भी बात करो, हे भाई सुनो, चोरी वोरी भी करो तो जरा लंबी चोरी करो, 10-5 घूस भी लो तो लंबा ले। गुंडागर्दी करो, आवारागर्दी करो, रोड इंस्पेक्टर बने घूम रहे हो तो आवारागर्दी भी करो और गुंडई करो, तो ऐसी करो कि फिर हाँ सरकार भी तुम्हें आकर के तुम्हारे घर एक कप चाय पी के जाए। अगल बगल वाले कहाँ, इसके यहाँ तो फलाने आते हैं। नाम नहीं लेंगे बाबू साहब, बाबू संजय सिंह प्रतापगढ़ में ऐसे एक है ना बाबू साहब, जिनके वैसे हे भगवान, नाम नहीं लूंगा बस समझ जाओ। तो ऐसे अभी शस्त्र का प्रदर्शन किए थे, ऐसे समझ जाओ। महाराज, राजाओं में अगर गिनती करो सत्य का पालन करने वाला कोई है तो सीधी सी बात है, वो राम जी के रघुवंश का ही एक प्रताप है। और उन्होंने समझाया था सुमंत को, और वही बात यहाँ हमारे पास कि जिस किसी ने फोन लगाया वो हटा लीजिए। अच्छा आपका है, साइलेंट कर दीजिए, जिसका भी हो साइलेंट करिए। राम जी, यहाँ पर आज सुमंत जी कहते हैं, राजन आपके पुत्र राम जी ने कुछ मैसेज भेजा है। कौन सा मैसेज भेजा है? राम जी ने कहा था मेरे पिता से पांव पकड़ करके कहना, मैं उनके कृपा से वन में सुखी रहूंगा। तो क्या कहा? तुमरे अनुग्रह 151, तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाई हूँ, प्रतिपाल आयसु कुशल देखन पाय पुण्य फिर आई हूँ। मैं 14 वर्ष के बाद आपके चरणों का दर्शन जरूर करूंगा पिताजी। अच्छा, ये भी कह दिया था तुलसी करूं सो जतन जय को। मेरे ऐसी सेवा करना कि पिताजी को मेरी याद ना आए। आहा, पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनायहूँ बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, यही ते राह भुआल सुखारी, कहब संदेश भरत के आए। मेरा भैया भरत जब दनिहाल से वापस आएगा तो मेरी एक मैसेज दे देना। कौन सी मैसेज? कहब संदेश भरत के आए, नीति न तजिए राजपद पाए, से ये हूँ बात सकल समझ। और पूरी चौपाई पूरी करूं। और निभाऊं भाईप भाई, भाई का भ्रातृत्व प्रेम निभाना है। तो कैसे निभाएंगे? से ये हूँ मात सकल, सारी माताओं का एक समान पालन करना। और हा हे राजन,
लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहिनी हो। लक्ष्मण जी ने जो कहे थे, बार बार निज शपथ देवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी के इस लड़कपन को मत कह देना। हे राजन, मैंने आपका संदेशा सीता मैया से भी कहा, करि प्रणाम कछु कहन लिय, सिय भय शिथिल सने, थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। कुछ कह नहीं पाई, आंखों में आंसू भर करके विदा किया है सीता जी ने। जय हो देवता विराजो तेहि अवसर। भाव से सुनिए। राघव जी, आपके घुटने में दर्द नहीं है, यहाँ बैठिए। जिनको घुटने में दर्द ना हो वो नीचे आराम से बैठिए। आप बैठिए, आप बैठिए। जीन्स वाले हैं तो नीचे नहीं बैठ पाएंगे। कोई बात नहीं प्यारे, कथा में रति बनाइए। जो जीन्स नहीं पहने हैं आराम से बैठिए नीचे। आइए आइए आइए, 5 मिनट आनंद लीजिए फिर जाइए। जिनको जाना है ध्यान से सुन लें, जिनको जाना है वो कथा में बैठे, और जिनको हमेशा रहना है इस धरती पर वो चले जाए। जग में एक संत का कथन याद आया, जग में जन्मे जब बाल बलि, तब एक रही सुधि भोजन की, तन में तरुणाई जब प्रगटी, तब चाह जगी तरुणी तन की, प्रौढ़ भये मन की तृष्णा, सब लोग कहें सन की, नहीं राम जप्यो नहीं दान कियो, रही अंत समय मन में मन की। इस संसार में आ तो गए हो प्यारे, कुछ भगवान का नाम सुन लो, कुछ जप लो, बस इतने से काम बन जाएगा। मैं उसी प्रसंग पर विषयांतर न हो जाए फिर आता हूँ। हे ठाकुर जी, जैसे ही रंत देव बलि भूप सुजाना और आपका संदेश सुनाया, हे ठाकुर तेहि अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारहि नाव चलाई। केवट ने नौका गंगा जी में तैरा दी। राजन ठाकुर जी चले गए। कहा कैसे चले गए? रघुकुल तिलक चले यही भांति, रघुकुल तिलक चले यही भांति। गाना पड़ेगा। रघुकुल तिलक चले यही भांति, रघुकुल तिलक चले यही भांति। देखहूँ ठाण कुलिस धरी छाती, देखूं ठाण कुलिस धरी छाती। मैंने कलेजे पर पत्थर रखा था, वज्र रखा था राजन, और राम जी तो चले गए, आपने तो सुन लिया, अब मेरा सुनो। हे राजन, मैं आपन किमी कहूँ कलेसु, मैं आपन किमी कहूँ कलेसु। जियत फिरूँ ले राम संदेशु, जियत फिरूँ ले राम संदेश। और जैसे ही ये कहा कि जियत फिरूँ ले राम संदेशु, राजा दशरथ ने कहा तुमने तो अपना क्लेश कह दिया, मेरा देखो अस कई सचिव वचन रह गए हूँ। और इधर राजा दशरथ फिर लौटने लगे। कैसे लौटे? वही मणि बिनु फन जिमी जल बिनु मीना, जैसे मणि के बगैर सांप फटक फटक कर अपने फन को प्राण दे देता है। मेरी प्यारी मणि कहाँ गई? उसी को लपेट करके मैं फन में अपने विश्राम में सोता।
मछली अपने प्यारे जल के अभाव में आहा मेरा प्यारा प्रीतम जल का आ गया। निकटत नीर। और हे प्यारे सचिव अपना चुप हो गए। राजा दशरथ लौटने लगे राजमहल के फर्श पर। अरे और जैसे लौटने लगे कौशल्यान प्रदीख मलिना रविकुल रवियथयों। अब तो रघुकुल का सूर्य अस्त होने वाला है। राम जी के पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया और रख करके समझाने लगी, हे राजन ये चौपाई यहीं पर है 154। धीरज धैर्य पाई पारू नाही तो बूढ़ी सब परिवार। धैर्य रखोगे तो आएंगे और नहीं तो हे राजन मेरी बात को ध्यान से सुन लो। जो पिय धैर्य विनय पिय मोरी राम लखन सिय मिलहि बहोरी। फिर आएंगे, मेरी बात का विश्वास तो मानो। 154 नंबर दोहा कहता है, प्रिया बचन मृदु सुनत नृप चित यौन आँखि उघार। अपने नेत्रों की पलकों को जो अभी तक बंद किए थे, कुल कपाट, हाँ वह कपाट आज खोला और नेत्रों से देखा। कौशल्य तू सच कहती है क्या? राम लक्ष्मण वापस आएंगे क्या? हाँ देवी कहती है जरूर आएंगे। और जैसे ही आँख खोल करके देखा, हे देवी एक बात तुझसे बताने से रह गई थी, आज तक नहीं बता पाया। विवाह के बाद जब मैं युवावस्था में था, मुझे शब्द भेदी बाण चलाने की गति थी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास का समन्वयवाद का सिद्धांत सभी कथाओं को लेता है, लेकिन उन कथाओं को बड़ा संक्षेप में कहा है। केवल 2 पंक्ति कही, केवल 2 पंक्ति। हे कौशल्य तापस अंध साप शुद्धि आई। वो अंधे तपस्वियों की बात याद आई। उन्होंने श्राप दिया था, हे कौशल्य मैंने तो सोचा अभी तो मेरा विवाह भी नहीं हुआ, फिर मेरा बेटा, फिर कहाँ क्या, अरे उस बात को मैं भूल गया। हे देवी आज मुझे याद आता है। तापस श्रवण कुमार की कथा को यहाँ पर संक्षेप में केवल 2 चौपाई में लिया। तापस अंध साप शुद्धि आई और कौशल्य ही कई कथा सुहासनाई। कहा भई कल। ये चौपाई सबके लिए है प्यारे, जो भी किसी भी वर्णाश्रम में हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थ हो और चाहे बैरागी हो। लेकिन मैं यहाँ साफ साफ कहूँ, भयऊ बिकल बरनत इतिहासा। गाई भयऊ बिकल बरनत इतिहासा। इसको बहुत दम लगा करके एक एक शब्द को पढ़िएगा। राम रहित धिग जीवन आसा। 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 सो तनु राखी करब मैं काहूं। सो तनु राखी करब मैं उस शरीर को रख करके क्या करूंगा? किसी का साला बन गए, किसी के दामाद भी बन गए, किसी के ससुर भी बन गए, किसी के मौसा फूफा चाचा सब बन गए, लेकिन हम ठाकुर के नहीं हो पाए। इसलिए हे ठाकुर सो तनु राखी करब मैं काहूं। सो तनु राखी करब मैं काहूं। जैन प्रेम पन मोर निबाह। जैन प्रेम पन मोर निबाह। हरे हार गुनंदन
प्राण पीड़िते। हार घुनंदन प्राण पीड़ित। प्राण पीड़िते इसीलिए कहा था कल जो 14 स्थान बताए थे वाल्मीकि के, जिन्हीं राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। वही यहाँ पर कहा, हार घुनंदन प्राण पीड़िते। हार घुनंदन प्राण पीड़ित। ते तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। आ जानकी लखन हार घुबर। हा जानकी लखन हार घुबर। हा पितु हित चित चातक जलधर। हा पितु हित चित चातक जल। इस शब्द को पकड़ लेना, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा पितु हित चित चातक जलधर। जिस घर में पिता को अपने बेटे से कहने में कोई बात कहे और बेटा ऊंची आवाज में बोल जाए और पिता को ये लगे कि हमारे बोलने से अब घर में महाभारत शुरू, तो पिता को बच्चों से डर लगे, ऐसे पुत्र की गति को यहाँ पर सुन लो प्यारे। पिता की प्रसन्नता के लिए हा पितु हित चित चातक जलधर, उस स्वाति नक्षत्र की बूंदी को उसकी उपमा देते हुए कहा कि पिता के हित के लिए जिसका चित्त सदैव मगन रहता हो, हे राम 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 कही 6 बार कहा, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयों सुरधाम। और राम राम 6 बार उच्चारण किया और राजा दशरथ इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। बाबा तुलसी कहते हैं जीने और मरने का दोनों का फल राजा दशरथ ने पाया है। आप भी ध्यान से सुन लेना। जीवन मरण फल पूरे रामचरितमानस में सभी पात्रों में कोई ऐसा पात्र नहीं है प्यारे जिसने जीने और मरने का फल पाया हो। अरे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में ही सुन ली है तो सुनो तो सही, सुनो तो सही। कृष्ण के वियोग में किसी का प्राण गया हो तो जरा बता देना। कोई ब्रज की गलियों में मर गया हो तो हमको बता देना। और हमारे ठाकुर कितने वो हैं, अयोध्या वासियों का वह निश्चल प्रेम तो देखो। हमें तो एक बड़ा अच्छा शब्द याद आता है, वो तड़प तो देखो। उन्होंने 14 वर्ष बाद वापस बुला लिया है और राम जी वापस आ भी गए। जीने और मरने का फल, जियत राम विदु बदन निहारा और राम बिड़ा कर मरण संवारा। मैं डिम डिम घोष करके कहता हूं, राम के साथ जियो। अभी अभी कहा था, रटो निरंतर जय सिया राम, 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 रमो निरंतर मेरे राम, रमो निरंतर मेरे राम। इस प्रकार से राजा दशरथ ने जीने मरने का फल पाया। रानियों ने जैसा आपके सांसारिक जगत में होता है वैसा विलाप किया। गुरुदेव वशिष्ठ पधारते हैं, शोक सम्मान किया और भरत जी को बुलाने के लिए दूध भेजा। भरत जी को ननियाल में भेजा गया। भरत जी को स्वप्न देखते थे श्री सीताराम देवता,
विराजो। जय जय जय। आप राघव जी राम नाम की कॉपी दे दीजिए, किस दिन के लिए रखे हैं? हाँ, जब इच्छा देते जाइए, बताते जाइए, आप देते जाइए, जो जा रहे हैं उनको देते जाइए। राम जी, भरत जी वहां रात में कुछ स्वप्न देखते थे, दिन में उठ करके दान पुण्य करते थे। एक दिन की घटना सुनो, भरत जी उठे हैं और उसी समय अयोध्या से दूत पहुंच गए। अयोध्या के दूतों ने समाचार बताया, भरत जी वहां से इसमें राम नाम लिखना। जितनी अयोध्या कांड में 155 दोहे में रामचरित्र है, ध्यान से सुनना, उतने ही 155 दोहे में भरत चरित्र है। श्री सीताराम, ये नंबर न मिले मानस के अयोध्या कांड में 326 दोहे हैं, ठीक है। और 326 दोहे में आधा रामचरित्र है, आधा भरत चरित्र है। और प्यारे भरत चरित्र को अभी तक तो हम रामचरित्र तो कह पाए 3 दिन में, और 3 दिन कथा और बची है। 28 तारीख को समापन है इस कथा का। 18 दिवसीय ये कथा थी, और 18 दिवसीय कथा में अभी राम जी भरत चरित्र कहने की गति फिर कभी लूंगा, लंबी कथा है और 3 दिन में पूरी नहीं हो सकती, कम से कम 9 दिन तो चाहिए। फिर भी इतना सुन लो, भरत जी आए हैं और भरत जी आने के पश्चात पहले कैकेयी मैया के पास गए, श्री सीताराम मैया। क्या बात है, जय हो जय हो। बैठो। आपके स्वामी जी तो अभी भी नहीं आए। सामने? अरे एकदम सामने। अच्छा आंखें बंद करो, क्या करें हम ऐसे अंधे हैं। आंखें बंद करो, एक बार कीर्तन कर लो। राम नाम सत्य है, नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है, शेष सब असत्य है, शेष सब असत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आप भी सत्य हैं। आइए देवताओं, राम जी के भैया आए तो कैकेयी के महल में गए। वहां पर सोचा राम जी तो हमेशा मैया कैकेयी के महल में रहते हैं, किसी ने यहाँ भी ब्लेम लगाने के लिए, भारत देश आजाद है, किसी के मुंह में ताला तो नहीं लगा सकते। महाराज जी क्या कहते हैं, भरत को भी नहीं छोड़ा। दोहा नंबर 47 पर अयोध्या कांड में ही नगर की वृद्ध महिलाएं, माताएं और गुरु पत्नी अरुंधति भी कैकेयी को समझाती हैं, और यहाँ तक सब ने कहा, किसी ने एक ने कहा, अयोध्या वासी ने, एक भरत कर सम्मत कहाई, एक उदास भाई सुन रहाई, कान मूद कर रद गही जिया। एक ने जैसे सुना कि भरत जी की सम्मति है, उसने अपनी जीभ को दांतों तले दबा लिया। हाय राम, ऐसा कैसे कह दिया। वही भरत जी आज पधारे हैं और कैकेयी के पास केवल इसलिए गए थे कि राम जी हमारे यहाँ भेंट हो जाएगी। लेकिन कैकेयी ने अपने दरवाजे पर भरत को आने का समाचार सुना। जिसके पति की डेड बॉडी घर में पड़ी हो और वो हंसे तो उसका भगवान है मालिक है। वह कैकेयी आज आरती की थाल उठा करके खड़ी हुई। सजिया रति मुदित उठी धाई, द्वार ही भेंट भवन लई आई। अखबार दिया बेटे को, अंदर ले आई। भरत जी ने देखा, मुझे अयोध्या में प्रवेश करते हुए लोग मुझे देख करके छुप के निकल जाते थे, किसी ने नहीं कहा राजकुमार भरत की जय हो। मैया ये सब क्या हुआ, कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहूँ सब मात कहाँ सब माता, कहाँ प्रिय राम लखन से भ्राता। जब बेटे से सुना तो अपनी कहानी बताई। हमने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। तात बात मय सकल संवारी,
एक हमारी सबऑर्डिनेट थी, उसने भी बड़ी मदद की। अच्छा मैया क्या क्या बढ़िया काम किया, जल्दी से जल्दी बता दे। आदि उते सब यापन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। जैसे ही सुनाया कि पिताजी गए, दशरथ जी गए, तो भरत जी, और एक बड़े मजे की बात, आहा फिर याद आया, राम जी कहते हैं इसको जरूर बताना। पुत्र की आरती करके अखबार लेके अंदर आई महल में, तो महाराज के अब आप देखो सर्वस्व चला गया, सुहाग चला गया, लेकिन एक चीज रह गई, क्या? नैहरे के भूत। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा तुलसी बहुत क्लियर लिख रहे हैं। भरत जी का मन मलिन देखा तो क्या कहा? सुत ही सोच देखी मन मारे, पूछती नैहर कुशल हमारे। बापू की तबीयत कैसी है? अच्छा भतीजवा जाते स्कूल की ना, पूरा नैहरे का चिट्ठा पूछे लागे। हम नहीं कह रहे, बाबा तुलसी ने लिखा, पूछत नैहर कुशल हमारे, सकल कुशल कई भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल बलाई। मैया जहां हो वहीं की बात करो, दूर की बात मत किया करो। हम भी इस बात को कहते हैं कि जहां रहो वहीं। एक सेठ जी का अंतिम समय आया, ध्यान से सुनो, एक सेठ जी का अंतिम समय आया। 5 बेटे थे, 5, पांचों इस बात पर परेशान थे कि पिताजी ने धन कहाँ छुपाया है, हमको बता दें तो धन हम निकाल लें। और डॉक्टर से कहा ये बेहोश है, आईसीयू में है, कोई उपाय करो होश में आ जाए। 5 मिनट बुलवा दो। डॉक्टर ने कहा बड़ा महंगा इंजेक्शन लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, सब देंगे। पांचों ने चंदा मिला के महाराज वो इंजेक्शन लाखों का लगवाया, और लगवाने के बाद उनको होश आया। हम कहानी जल्दी खत्म करते हैं। होश आया, डॉक्टर साहब बाहर आए, कहा आप में से सीताराम विराज, आप में से कोई एक बालक जाए, एक। हम इसलिए बता रहे हैं कि जो जिंदगी में करे रहोगे वही आखिरी में भी निकलेगा। एक बालक जाओ। सबने कहा बड़े भैया आप जाओ, बड़े भैया आप जाओ, आपको पिताजी कुछ बताना चाहते हैं। पिताजी ने देखा बड़ा बालक आया, कहा छोटा वाला कहाँ है? तो दौड़ के बाहर आया, छोटू 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 तुम आओ, तुमको बुलाए। छोटकू पहुंच गए, छोटकू भी पहुंच गए। बारी बारी से कथा पूरी कर दूं, पांचों बालक पहुंच गए। और जब पांचों पहुंच गए तो सेठवा बोले ससुरों सब यही हो तो दुकनिया पे कौन है? और फिर उसके बाद तय हो गए, ससुरों सब यही हो अस्पताल में तो दुकान पर कौन है? धंधे की याद आ रही। मेरा निवेदन यही है। और हे प्यारे, आगे जो चीज सामने है वही रहो, वर्तमान में रहो, बड़े मजेदार बात है। और जहाँ भविष्य के बारे में और भूत के बारे में लगे तो वही कहानी दूसरी है। पूछत नैहर कुशल है हमारे। भरत जी ने कहा मैया सब कुछ ठीक है, यहाँ की बताओ पहले, कहो कहाँ तात कहाँ सब माता। सब बता गई। जैसे सुना पिताजी चले गए, भरत जी रोने लगे। तात तात हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल। अब गाइए, चलत न देखन पायूं तो हूँ, चलत न देखन पायूं तो ही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही, तात न राम ही सौंपे हूँ मोही। पिताजी मुझे मेरा हाथ राम जी के हाथ में पकड़ा जाते, अब मैं अनाथ हो गया। और फिर चौपाई बाबा तुलसी कहते हैं थोड़ा धैर्य धारण किया रोते रोते, और पूछ बैठे मैया पिताजी को कोई बीमारी थी, कुछ तकलीफ थी, कारण क्या था मरने का? बहुरी धीर धरी
उठे संभारी। बहुरी धीर धरी उठे संभारी। कहु पितु मरण हेतु महतारी। कहु पितु मरण हेतु मैया पिताजी के जाने का कारण बताओ। और जैसे सुना कि हमारे कारण है। पहला सुनो प्राण प्रिय भागवत जी का दोहा नंबर 28 के बाद की चौपाई। देव वेक बर भरतौ टीका। जैसे ही सुना कि मेरे राज तिलक के लिए बाबा तुलसी कहते हैं भरत ही सी, कोई बात नहीं, जय जय। भरत ही बिसरेऊ पितु मरण। सुनत प्रसाद तो लेके जाते 5 मिनट में बंद कर रहा हूं, केवल 5 मिनट। अगर आपको जल्दी ना हो तो 5 मिनट बैठ जाए, 5 मिनट में कथा समापन। भरत ही बिसरेऊ पितु मरण सुनत राम बन गौन। हे भैया, भरत जी माता को पापिनी और जाने क्या क्या कह करके फिर चले गए हैं कौशल्या मैया के पास। कौशल्या मैया के पास बैठे बैठे रोते रोते सुबह हो गई। और महाराज सुबह गुरु वशिष्ठ जी पधारे, सब लोग पधारे। कहा बेटा ये शोक का समय नहीं है, पिताजी के श्राद्ध कर्म को करो। और उसके बाद किसी की मृत्यु के पश्चात रोने वाले, परिवार के रोने वाले स्नेही जन अपने को कहते हैं कि हमारे परिवार का था इसलिए आंसू बहा रहे हैं। गरुड़ पुराण कहता है तुम्हारे आंसू पीप और मवाद बन करके रक्त और मवाद की नदी बैतरनी बनती है और उसी में ये जीव घसीटा जाता है। इसलिए रोने का प्रावधान लिखा है, शास्त्रों में वर्णित है। आपको प्रियजन के लिए रोने के लिए मना किया गया। खैर ये वशिष्ठ जी ने मना किया, क्रियाकर्म हुआ, उन्होंने सभा लगी और कहा कि हम बगैर राम जी की आज्ञा के, राम जी इस समय राजा हैं, राम जी जो कहेंगे वो होगा, मैं तो केवल केयर टेकर हूँ। और राम जी को मनाने के लिए गए हैं। राम जी ने, हम पहुंचा भी देते हैं, चित्रकूट के जंगल में जा करके बड़ी विनती की है। एक सभा में नहीं, 2 सभा में नहीं, तीसरी सभा में निर्णय हुआ। राम जी ने कहा भैया पितुवायसु पाली दो भाई, हम दोनों पिता की आज्ञा का पालन करें। पिता की आज्ञा मेरे लिए वन की है, मैं वन में रहूंगा। तुम, पिताजी ने कहा था अवश्य दूत में पठई प्राता, आई आई बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोध सब साज सजाई, देव भरत कहो राज बजाई। राजा दशरथ ने कह दिया था कैकेयी से, कहा भैया हम दोनों लोग, कहा महाराज हमको एक सहारा दे दीजिए। सो अवलंब देव मोहि देई, अवध पार पावों जैसे, 14 वर्ष में किसके सहारे रहूंगा। तो वहां आता है प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। ठाकुर जी ने कड़ाओं का स्पर्श करके दिया है। और सादर भरत शीस धरि लीनी, चरण पीठ करुणा निदान के। ये व्यास पीठ और अयोध्या के सिंहासन पर चरण पीठ। और ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वापस आए हैं। अयोध्या के राज सिंहासन पर ठाकुर जी की खड़ाऊ पधराई। 18 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में जाकर के धरती को खोद लिया। एक सीताराम जी के कथन के अनुसार मैंने दर्शन किया, नाम नहीं लूँगा। भगवान का आसन इतना बनाओ कि उनका चरण तुम्हारे मस्तक तक रहे। भगवान के सिंहासन से ऊपर तुम्हारा बेडरूम का बेड हो, घर का सोफा और कुर्सी हो, तो फिर भगवान को दुर्गति में रखे हो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, नंदीग्राम, ये चौपाई दे रहा हूँ। नंदीग्राम कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। मही, वहाँ लिखा है मही खन कुश सातरी सवारी। जमीन को खोदा और गड्ढे में बैठ करके अपना, क्योंकि ये ध्यान था कि ठाकुर का चरण तो धरती पर है, तो जिस धरती पर ठाकुर का चरण है उसी पर हम भी बैठे तो क्या फायदा। कहा गड्ढा खोदा, उसमें कुश की चटाई लगाई और महाराज अपना मस्तक
धरती के समानांतर रखा और वहाँ पर रात भर राम राम जपते थे, दिन में आकर राजकार्य करते थे। संतों ने विचार किया कि दोनों में कौन सराहनीय है, तो कहा लखन राम सी, अंतिम चौपाई, लखन राम सी कानन बसही और भरत भवन बसी तन तप कसही। ये जंगल में रहते थे, अभाव में रहकर किसी विभागीय दरोगा जी की पोस्टिंग किसी SIS सेल में या कहीं और हो जाए तो दरोगा जी मजबूरी में ईमानदार रहे, तो ऐसी ईमानदारी किस काम की। और दरोगा जी की कहीं किसी चेक पोस्ट पे हो जाए और दरोगा जी की बिल्डिंग 5 मंजिला हो जाए और दरोगा जी कहाँ हम ईमानदार, तो ऐसे नहीं, मजबूरी में ईमानदारी ना बनो। और यहाँ पर कहते हैं दो उद्देश्य समुझ कहा तो सब लोग, कहा लखन राम सी कानन, वो मजबूरी में वहां पर थे और ये यहाँ भोग में रहते हुए। दशरथ धन सुनि धनद लजाई तई पुर बसत भरत बिनु रागा चंचरीक चंपक जिमि बागा रमा बिलास राम राजधानी। उसको भी छोड़ करके भरत जी बैरागी जीवन जीते हैं। तब कहा था और करते क्या थे, कहा पुलक गात ही सिय रघुबीरो। गा के जाइए, एक चौपाई गा लीजिए, समापन करूं। पुलक गात ही सिय रघुबीर, पुलक गात ही सिय रघुबीरू, पुलक गात ही सिय रघुबीर। जी नाम जपि लोचन नीरू, जी नाम जप लोचन नीरू। इस चौपाई को पढ़ने के बाद ये डिटर्मिनेशन किया गया कि दोनों में सराहनीय कौन है। का सुन्नी व्रत नेम साधु सकुचाही, सुनी व्रत नेम साधु सकुचाही। शेष गणेश गिरा गम नाही, शेष गणेश गिरा गम नाही। अंतिम छंद आया 326 नंबर अयोध्या कांड समापन। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म भरत को, मुनि मन यगम समझम नियम समुदम विषम व्रत आचरत को, दुख दारुण दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कलिकाल तुलसी सठनी हठी राम सन्मुख करत को। अंतिम दोहे में क्या कहा, का भरत चरित करने तुलसी जो हे रामचरित राम कथा बहुत हुई भागवत, एक बार तुम जीवन में भरत चरित 9 दिन का सुन लो प्यारे। भगवान के चरणों की प्रीति और किसी दोहे में नहीं लिखी, इसमें लिखी है अयोध्या कांड में। श्री राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस बीरती। सबसे बड़ा रोग क्या है, बोलो कोई एक आदमी बताओ। सबसे बड़ा रोग, मिस्टर अजय पांडे, आप हमको ज़्यादा जीनियस दिखाई पड़ रहे हैं, बोलिए बोलिए, सबसे बड़ा रोग क्या है? डायबिटीज? मिस्टर पांडे, आप भी पांडे, हाँ है? प्रेम कह रहे हैं। सबसे बड़ा रोग है काहे में? अहंकार। भैया शंकराचार्य जी के शब्द हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे अति दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरार। हे ठाकुर, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना सबसे बड़ा रोग भव रोग है, और भव रोग की औषधि रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान से दामति पूरी। राम जी का, हाँ और सुनोगे?
जासु नाम, यही कह करके आज सब आपको विराम देता हूँ। जासु नाम जिस परमात्मा का नाम भव रोग की दवा है, राम कहने से तर जाएगा। राम जी के नाम ने तो पाथर भी तारे। हाँ, जो न भजे राम वो है किस्मत के मारे। तो उसके लिए कहा उत्तरकांड का, जासु नाम भव भेषज, भव रोग की दवा भगवान का नाम है। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रय सूल। 3 प्रकार का सूल होता है, दैहिक, दैविक, भौतिक। हरन घोर त्रय सूल। व्यासपीठ से कहता हूं, जो जो आज कथा को सुने हैं, सो कृपालु मोहि तो पर सदा रहि अनुकूल। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त वैष्णवों की, समस्त विप्रों की, तीर्थराज प्रयाग में आए हुए श्रद्धालुओं की, समस्त कल्पवासियों की, श्री बेणी माधव भगवान की, तीर्थराज प्रयाग की, श्री रामानंद स्वामी की, पूज्य पा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, आज के आनंद की, कथा पंडाल में पधारे हुए भक्तों की, और जो नहीं आए उनकी भी जय। श्री सीताराम।